सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पर। माँ भगवती दुर्गा आपके कष्टों को दूर कर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हिंदू धर्म की शाक्त परंपरा में शक्ति की आराधना का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के चैत्र माह में नवरात्रि पर्व के दौरान माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इस नवरात्रि पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में देश भर में मनाया जाता है। पूरे देश में यह त्योहार भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जाता है। माँ दुर्गा पूजा का उत्सव नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए पहले दिन शुभ समय में कलश स्थापना का नियम है। इस अनुष्ठान से माता को निमंत्रण दिया जाता है, इसलिए इसका शुभ होना अति आवश्यक है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। साल 2024 में यह तिथि मंगलवार 9 अप्रैल 2024 को पड़ रही है। इसी दिन घट स्थापना होगी और माँ दुर्गा की 9 दिवसीय पूजा शुरू होगी। इस साल घट स्थापना मुहूर्त की अवधि 4 घंटे 11 मिनट की है और सुबह 6:05 से 10:16 तक कलश स्थापना की जा सकेगी। वैसे तो माँ दुर्गा पूजा की कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त माना जाता है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:47 तक यानी 50 मिनट तक है। कलश स्थापना की सामग्री। कलश स्थापना के लिए जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी, मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगा जल, सुपारी 1 या 2 का सिक्का, आम की पत्तियाँ, अक्षत, मोली, जौ, इत्र, फूल, फल, माला, नारियल, लाल कपड़ा, चुनरी, दूर्वा की ज़रूरत भी पड़ती है। सबसे पहले शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाती है। इसके बाद देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, इसलिए पूजा पर बैठने से पहले कलश स्थापना के लिए कलश को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद इस विधि से कलश स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें जवारे के बीज डाल दें। अब इस पात्र में थोड़ा मिट्टी और जल डालें, इसके बाद बीज डालें, इसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर थोड़ा थोड़ा जल डालें। ध्यान रहे इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर ये ऊपर की ओर आगे बढ़े, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं। ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मोली बांध दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें, इसी में सुपारी, इत्र, दूर्वा, घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुनरी में लपेट दें। चुनरी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें। इसके बाद इस नारियल और चुनरी को रक्षा सूत्र से बांध दें। इसके बाद सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें, उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें, फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करके विधिवत नवरात्रि का पूजन करें। इस कलश को आप 9 दिनों तक मंदिर में रखेंगे। बस ध्यान रखिए कि सुबह शाम आवश्यकता अनुसार जल अवश्य डालते रहें। उम्मीद है आपको आज की जानकारी भी पसंद आएगी। माँ भगवती आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माँ दुर्गे। धन्यवाद।